सुप्रभातम। विषय नैतिक शिक्षा, कक्षा 8, पाठ 13, आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था इस समाज में क्यों आवश्यक है, इसकी उत्पत्ति क्यों हुई और इसके क्या लाभ हैं, इन बातों पर आइए इस पाठ के माध्यम से आज हम विचार करेंगे। पाठ 13, आश्रम व्यवस्था। हमारा समाज मनुष्यों से मिलकर बना हुआ है। अगर हम समाज को उन्नत एवं सुव्यवस्थित देखना चाहते हैं तो इसे बनाने वाले मनुष्यों का जीवन भी उन्नत एवं सुव्यवस्थित होना चाहिए। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने मनुष्य जीवन को 4 बराबर भागों में बांटा था। इन भागों को आश्रम कहा जाता था तथा इस व्यवस्था को आश्रम व्यवस्था। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है तो स्वाभाविक है कि वह अपनी उन्नति भी चाहेगा और समाज की भी उन्नति चाहेगा। तो उस समय के बुद्धिजीवियों ने, ऋषि मुनियों ने समाज की उन्नति के लिए भी और मनुष्य के खुद के उन्नति के लिए भी एक व्यवस्था तैयार की। उस व्यवस्था को ही आश्रम व्यवस्था कहा जाता है। मनुष्य की औसत आयु 100 वर्ष मानी जाती है और इस आधार पर मनुष्य जीवन को 25-25 वर्ष के 4 बराबर भागों में बांट दिया है। जीवन के प्रथम भाग को ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष की आयु तक तथा द्वितीय भाग को गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष की आयु तक, तृतीय भाग को वानप्रस्थ आश्रम 50 वर्ष से 75 वर्ष की आयु तक तथा चतुर्थ अर्थात अंतिम भाग को संन्यास आश्रम 75 वर्ष से मृत्यु पर्यंत तक नाम दिया गया। प्रत्येक आश्रम में सुविधा अनुसार आयु को थोड़ा बहुत घटाया बढ़ाया जा सकता है। विभिन्न आश्रमों में मनुष्य से अलग अलग तरह के कर्तव्य पालन की अपेक्षा की जाती है। तो उस व्यवस्था के अनुसार में बुद्धिजीवियों ने हमारे आयु को 4 भागों में विभक्त किया। जन्म से लेकर के 25 वर्ष और फिर 26 वर्ष से लेकर 50 वर्ष और 51 वर्ष से लेकर के 75 वर्ष तक और 76 वर्ष से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक इस 4 भागों में 100 वर्ष को डिवाइड किया और 4 आश्रमों की स्थापना की। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इन सभी आश्रमों में अंतिम लाइन में क्या बताया गया कि कर्तव्य पालन की अपेक्षा की जाती है, अर्थात इन सभी आश्रमों के अपने अपने कर्तव्य भी बता दिए गए। वे सारे कर्तव्य इन सभी आश्रमों में रहते हुए लोगों को पालन करना है। तो चलिए इन कर्तव्यों को भी हम ध्यानपूर्वक देखते हैं कि चारों ही आश्रमों के क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए और बुद्धिजीवियों ने उस समय क्या क्या निर्देश इन लोगों के लिए हमें प्रदान किए हैं। तो ब्रह्मचर्य आश्रम, जन्म से 25 वर्ष तक की आयु को ब्रह्मचर्य की अवस्था माना जाता है। यह आश्रम अर्थात जीवन का यह समय ज्ञान प्राप्ति का है, जीवन की तैयारी के लिए है। बचपन में मनुष्य के प्रथम गुरु उनके माता पिता हैं। बच्चा अपने माता पिता से कई तरह का ज्ञान प्राप्त करता है। 8-10 वर्ष की आयु में बच्चे की शिक्षा के लिए गुरुकुल भेजा जाता था। बच्चे युवावस्था तक गुरु के पास रहकर विद्या अध्ययन करते थे। तो जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक की आयु को ब्रह्मचर्य आश्रम में रखा गया और इसमें यह बताया गया कि जब वो बच्चा अपने माता पिता के पास में रहकर अनेक तरह की विद्याओं को ग्रहण करता है और तत्पश्चात जब थोड़ा बड़ा होता है 8-10 साल की आयु में वह गुरु के पास में गुरुकुल में जाकर के विद्या अध्ययन करता है और 25 वर्ष तक वहीं पर रह करके विद्या अध्ययन करते रहता है। आज के परिप्रेक्ष्य में क्या है देखते हैं। आज के समय में इस व्यवस्था में थोड़ा सा अंतर आ गया है। जिस समय में बच्चा स्कूल और कॉलेज में विद्या प्राप्त करता है, जीवन के उस भाग को ब्रह्मचर्य आश्रम का नाम दे सकते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम जीवन रूपी भवन की नींव के समान है, अर्थात मान लीजिए हमारा जीवन जो प्रारंभिक है वह एक भवन है, एक इमारत तैयार होने वाली, लेकिन उसका नींव, उसका बेस जो है वह मजबूत होना चाहिए, तभी इमारत अच्छे से तैयार हो सकती है। तो ये जो ब्रह्मचर्य आश्रम है यह एक नींव है, बेस है। तो इस काल में
विद्यार्थी जो कुछ भी सीखता है वह जीवन भर उसके काम आता है, इसीलिए यह आश्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऋषि मुनियों के अनुसार विद्यार्थी का जीवन बहुत ही सादा, संयमी एवं अनुशासित होना चाहिए। इस काल में विद्यार्थी को विद्या प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करना चाहिए। ब्रह्मचर्य आश्रम में अर्थात आरंभिक जीवन में सबसे अधिक जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताई गई है क्या, कि विद्यार्थी का जीवन सादा होना चाहिए, संयमी होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए, अर्थात रूल के अंदर, नियम के अंदर रहने वाला होना चाहिए। संयमी मतलब ज़्यादा चंचल स्वभाव का, ज़्यादा चंचल प्रवृत्ति का नहीं होना चाहिए, और सादा, ज़्यादा तड़क भड़क या ये कह सकते हैं कि ऐश आराम वाली ज़िंदगी नहीं होनी चाहिए, सादा जीवन होना चाहिए। और इस समय में बताया गया कि कठोर परिश्रम करना चाहिए, और यह भी याद रखना चाहिए कि यदि यह सैर सपाटे दोस्तों के चक्कर में और रंगरेलियों में खो दिया तो तैयारी का समय दोबारा नहीं मिलेगा, यह समय गया तो गया। एक बात और याद रखें कि माता पिता और गुरु से बड़ा मित्र कोई और नहीं है, क्योंकि यह आरंभिक जीवन होता है और मनुष्य टीन एज में, इसी ब्रह्मचर्य अवस्था में ही पहुंचता है। तो टीन एज में द्वंद्व बहुत हमारे जीवन में आते हैं कि हम ये भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे मन में आती हैं। परंतु जो हमसे बड़े हैं, माता पिता तथा आचार्य, वह इन द्वंद्वों को जानते हैं, वह इस आवेग को जानते हैं, वह इस ऊर्जा को समझते हैं, इसीलिए आपको हमेशा अच्छे रास्ते पर लाने का प्रयत्न करते हैं। क्योंकि जब मनुष्य के अंदर ऊर्जा बहुत ज़्यादा आ जाती है तो कहीं ना कहीं उसका प्रयोग करने की वह कोशिश करता है, इसीलिए हमें उस ऊर्जा का सही जगह प्रयोग करना चाहिए। इसीलिए बड़ों की सहायता हमें लेते रहना चाहिए। अगला आश्रम है गृहस्थ आश्रम। मनुष्य शिक्षा के पश्चात विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। विवाह की न्यूनतम आयु ऋषि मुनियों के अनुसार लड़कों के लिए 25 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 16 वर्ष है। गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों से ऊंचा और श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि बाकी 3 आश्रमों के मनुष्यों के लिए भोजन, वस्त्र तथा अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था गृहस्थी ही करते हैं। गृहस्थी ही संतान का पालन पोषण करते हैं और वे ही देश, धर्म और समाज की सेवा करते हैं। देश की रक्षा के लिए वस्तुओं का उत्पादन, वितरण आदि, न्याय और शासन व्यवस्था, समाज के सुख समृद्धि की व्यवस्था सब गृहस्थी ही तो करते हैं। अर्थात गृहस्थी अर्थात माता पिता जिनकी शादी हो चुकी है, आपके हो सकते हैं अथवा अन्य इस समाज में जितने भी मैरिड कपल दिखते हैं वो सभी गृहस्थ आश्रम में कहलाएंगे। इसीलिए वे लोग ही ये सारा कार्य क्यों करते हैं, क्योंकि वो लोग धन कमाते हैं, टैक्स पे करते हैं। क्योंकि ब्रह्मचारी तो कमाता नहीं, वानप्रस्थी भी कमाता नहीं, एज पूरी हो जाती है, और सन्यासी भी नहीं कमाता, तो कमाने वाले केवल गृहस्थी बचते हैं। इसीलिए समाज का सारा दायित्व गृहस्थ आश्रम पर है, इसीलिए इसको सबसे श्रेष्ठ माना गया है और सबसे ऊंचा माना गया है। चलिए, गृहस्थ आश्रम के बाद में है वानप्रस्थ आश्रम। इस आश्रम के भी कुछ कर्तव्य हैं। क्या क्या कर्तव्य हो सकते हैं, ध्यानपूर्वक देखिए। इस आश्रम में रहने का समय 50 वर्ष से लेकर के 75 वर्ष तक की आयु का है, परंतु वर्तमान युग के नियमों के अनुसार व्यक्ति को सेवानिवृत्त अर्थात रिटायर होकर इस आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। प्राचीन काल में वानप्रस्थी लोग वानप्रस्थ आश्रम में या वन में जाकर के रहते थे, परंतु आजकल यह संभव नहीं है। अतः इस आश्रम में कर्तव्यों का पालन घर में रहकर भी किया जा सकता है। यह आवश्यक है कि रिटायर्ड लोग घर परिवार की जिम्मेदारी अगली पीढ़ी को सौंप दे, क्यों स्वयं बोझ उठाए और झगड़ों का कारण बने। जब मनुष्य नौकरी करते करते गृहस्थ आश्रम से वह 60 वर्ष की आयु, 65 वर्ष की आयु तक पहुंचता है तो बुजुर्ग होने लग जाता है और नौकरी से भी रिटायरमेंट लेना पड़ता है। तो आजकल के संदर्भ में यहाँ पर यह बताया गया कि मनुष्य को रिटायर होकर के घर में ही रहें। पहले तो लोग जंगलों में चले जाया करते थे या वानप्रस्थ आश्रम हुआ करते थे। आजकल वानप्रस्थ आश्रम हमारे ज्वालापुर में एक देखने को मिलता है, तो यहाँ पर भी कुछ वानप्रस्थी लोग रहते ही हैं। लेकिन आजकल के परिप्रेक्ष्य में बताया गया कि घर पर ही रहें, लेकिन अगली पीढ़ी को सारा दायित्व सौंप दे, अर्थात अपने बच्चों को, जो युवा पीढ़ी है उनको सौंप दे, लड़ाई झगड़े का कारण न बने।
और कर्तव्य क्या बताए गए इनके कि वानप्रस्थियों को धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करते रहना चाहिए तथा विद्या धन को दूसरों में बांटना चाहिए, अर्थात विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए, यज्ञ आदि करके प्रभु की उपासना करनी चाहिए तथा योगाभ्यास भी करना चाहिए। ये सारे के सारे कर्तव्य एक वानप्रस्थी के हैं, क्योंकि मनुष्य जब गृहस्थ जीवन में होता है तो उसका केवल और केवल क्षय होता है, अर्थात उसकी ऊर्जा कम होती जाती है, बुद्धि भी कम होती जाती है, क्योंकि उसका यूज करता है, प्रयोग करता है। तो शरीर से भी वह कमज़ोर हो जाता है और बुजुर्ग होते होते बुद्धि भी क्षीण होती जाती है। इसीलिए यहाँ पर स्वाध्याय बताया गया कि आप अपनी बुद्धि को दोबारा पढ़ करके उसे फिर से अर्जित कर लीजिए ताकि आपकी बौद्धिक विकास हो सके। और अंतिम आश्रम है संन्यास आश्रम। इस आश्रम का समय 75 वर्ष से की आयु से माना जाता है और हर मनुष्य को सन्यासी बनने का अधिकार नहीं है। संन्यास आश्रम में केवल उसी व्यक्ति को प्रवेश करना चाहिए जिसका मन सन्यासी हो जाए। सन्यासी के मन में छल, कपट, द्वेष, लालच या अन्य किसी भी प्रकार की बुरी भावना हो तो उसका सन्यास झूठा है। अर्थात लाल कपड़े पहन लेने से ही सन्यासी नहीं हो जाते। आजकल आपके हरिद्वार में कितने ही सन्यासी लोग दिखते हैं लाल कपड़े पहन के और लाइन में खड़े रहते हैं भोजन के लिए। तो ये सब सन्यास नहीं है, ये केवल अपने भोजन, अपनी आजीविका चलाने के लिए सन्यासी बन गए हैं कि कोई कपड़ा दे दे, कोई कंबल दे दे, कोई दान दे दे। या इतने बड़े बड़े जो मठाधीश बैठे हुए हैं ये सभी एक लालच से सन्यासी बने हुए हैं। तो इन्हीं लालच से देखो बताया गया कि छल, कपट, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, लालच, इन सब से तो जिसके अंदर है वह सन्यासी नहीं है। तो इसीलिए सन्यास का अर्थ हुआ जो इन सब चीज़ों से बचा हुआ है वही सन्यासी है। आगे बताया गया भगवा वस्त्र धारण करने से कोई सन्यासी नहीं बन जाता। सन्यासी केवल उसी को मानना चाहिए जो पूर्ण विद्वान, धार्मिक, परोपकारी और विरक्त हो। यह आश्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस आश्रम की सहायता के बिना और धर्म की वृद्धि कभी नहीं हो सकती। सत्य का उपदेश करना तथा वेद आदि शास्त्रों का विचार करना, प्रचार करना ही एक सन्यासी का परम कर्तव्य है। यह भी बता दिया गया कि सन्यास आश्रम के बिना न तो वेदादि शास्त्रों का प्रचार प्रसार हो सकता है और न ही धर्म की वृद्धि हो सकती है। इसीलिए सन्यास आश्रम भी अति आवश्यक है। और वह सन्यासी भी कैसा होना चाहिए जो पूर्ण विद्वान हो, धार्मिक हो, परोपकारी हो, तभी तो वह अपने धर्म का ज्ञान, धर्म की वृद्धि कर पाएगा, वेद का प्रचार कर पाएगा। अगर लोभी, लालच, कपटी हो गया तो वह धर्म का प्रचार कैसे करेगा। इसीलिए संन्यास आश्रम के भी अपने कर्तव्य हैं। तो चारों ही आश्रमों के कर्तव्य हमें इस पाठ में देखने को मिल रहे हैं। प्रश्नोत्तर आपको भेज दिए गए हैं, आप प्रश्नोत्तर अपने PDF से देख करके कर सकते हैं। धन्यवाद।